हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.5 सोल्व करवाने वाला हूं आपको। इससे पहले मैंने आपको नया मेथड बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसी बेस पर ये एक्सरसाइज है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 को। इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसमें से बताना है, 4 पार्ट्स हैं आपको, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको दिया गया है। इसमें बताना है कौन से पेयर आपका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको हमें फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो मैंने क्या लिखा, एक्स के कोफिशिएंट a1/a2 होते हैं तो 1/3 लिखा, और यहाँ पर देखा है -3/-9 के इक्वल होता है, मतलब 1/3 के इक्वल है। 1/3 इक्वल टू 1/3 है, लेकिन ये -3/3/2 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आई, a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो हमको यहाँ पर क्या पता चलता है, ये कंडीशन कब होती है, ये नो सॉल्यूशन के केस में होती है, जब लाइंस दोनों पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों फर्स्ट और सेकंड पैरेलल होने वाली है, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इसलिए इनके पास सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में 2/3 हम देखते हैं 1/2 के इक्वल नहीं है, तो हमें पता चल गया a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2। और जब कभी भी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता, तो आप डायरेक्टली उस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो इक्वेशन क्या बन जाती है, आपकी यूनिक सॉल्यूशन के लिए बन जाती है। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। ये आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप x लिखते हैं, y और 1 लिखते हैं, और x के नीचे कोफिशिएंट लिखते हैं आप y के। तो यहाँ पर ये 1/2 आ गया है, और यहाँ पर कांस्टेंट लिखते हैं -5 और -8 y के नीचे, और 1 के नीचे लिखते हैं आप x के कोफिशिएंट 2 और 3। फिर अगेन आप क्या लिखते हो, ये x के नीचे जो लिखा हुआ है वही आप अगेन यहाँ पर लिखते हो। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 1 की मल्टीप्लाई -8 में, तो 1 × -8 माइनस, बीच में माइनस आता है, 2 × -5, ठीक है, ये x अपॉन, फिर y अपॉन क्या लिखते हो, -5 × 3, ये -8 × -2, और 1 के नीचे 2 × 2 और -1 × 3। आपको पैटर्न अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर x अपॉन -8 + 10 आता है, y अपॉन -15/16 1/1। तो ये आपके पास आ रहा है। आप किसी भी दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए। मैंने क्या किया, x/2 = 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आती है, y = 1 आ जाता है। तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई है। वैल्यूज यहाँ पर मेरे पास आ गई है, ठीक है। काफ़ी जल्दी आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमको क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 3 में इक्वेशन है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। सबसे पहले देखते हैं a1/a2 के लिए। तो 3/6 - 5/10 20/40, ये तीनों रेशियो 1/2 है। ये तीनों रेशियो क्या है, 1/2, तीनों रेशियो इक्वल है। तो जब ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, तो मतलब क्या होता है कि ये दो लाइंस हैं और वो एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट कर रही हैं, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें, पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है, 1/3 -3/-3 के इक्वल नहीं होता है, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x के नीचे क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, b1/b2। तो यहाँ पर ये -3/-3, और यहाँ पर ये -7/15 आगे, फिर और 1/3 आगे, फिर 1/3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं x के कोफिशिएंट की, -3 और -3। x के लिए मल्टीप्लाई करते हैं -3 × -15, फिर बीच में आता है माइनस, और यहाँ पर -3 × -7, ठीक है। नेक्स्ट y के लिए -7 × 3, और यहाँ पर बीच में माइनस, और -15 × 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 के लिए, कोफिशिएंट के लिए, कांस्टेंट के लिए, 1 × -3, बीच में -3 × 3। इसको आप सोल्व करते हो, x/24 y/-6 1/6 आता है। अब मैंने क्या किया, x/24 1/6 को इक्वेट कराया, तो x = 24/6, मतलब x की वैल्यू 4,
और y अपॉन -6 और इन दोनों को मैंने इक्वेट कराया तो y की वैल्यू आती है -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये इक्वेशन दी गई है और इसमें वेरिएबल्स हैं a और b, ठीक है। हम अननोन है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें चेक करना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब आते हैं आपको पता ही है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2। तो मैंने a1/2 मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर a-b और y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर इस y का कोफिशिएंट अपॉन a+b और कांस्टेंट 7 और ये 3a+b-2, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सबसे पहले लिया है तो इन दोनों को कंसिडर किया तो a की वैल्यू 5b आती है। फिर मैंने इन दोनों को कंसिडर किया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये a की वैल्यू ये आ गई है। a की वैल्यू मुझको पता है इक्वेशन फर्स्ट से, तो मैंने पुट कर दी है, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये b की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू 1 है तो आपको पता चल गया a की वैल्यू 5 हो जाती है। इस तरीके से ये हमको सोल्व करना था। अब हमको नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है आपको पता ही है। नो सॉल्यूशन हमारे पास जब आता है जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो a यहाँ पर 3 और ये 2k-1 और यहाँ पर ये 1/k-1 और ये इक्वल नहीं है 1/2k+1 के, तभी आपके पास नो सॉल्यूशन आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन ले लेते हैं, 3k-3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k-1 और ये क्या आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1 + 3 और k की वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 तो आ गई है। अब कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। ये 2k+1 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2k+1 डज नॉट इक्वल्स टू k-1। तो ये क्या आ जाता है k और यहाँ पर यह आ जाता है k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए और k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो सिंपल आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सोल्व कर सकते हो, इसको वेरीफाई करने के लिए सोल्व कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्व कर लिख लीजिए। 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0, ठीक है। अब आप x y यहाँ पर 1 लिख दीजिए। x के नीचे आप क्या लिखते हैं, y के कोफिशिएंट 5 और 2 और y के नीचे क्या लिखते हैं आप, कांस्टेंट -9 और -4 और यहाँ पर 1 के नीचे लिखते हैं x के कोफिशिएंट। फिर अगेन से यहाँ पर ये दोबारा आ जाते हैं तो x के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × -4 और यहाँ पर 5 × -4 -2 × -9, ठीक है। ऐसे ये y के लिए क्या हो जाएगा, -9 × 3 और -8 × -4, ठीक है। ऐसे ही ये 1 के लिए क्या हो जाएगा, 8 × 2 16 -15। तो ऐसे ही हम इसको सोल्व कर देते हैं। -20 + 18 तो x अपॉन क्या आ जाता है यहाँ पर -2, y अपॉन आ जाता है 5 और ये आ जाता है 1। तो x की वैल्यू ये दोनों आप कंपेयर कर दीजिए। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2 और y की वैल्यू 5, ठीक है। मुझे इतना कम टाइम लगा है आपको समझाने में, तो आप देख सकते हो आप जब सोल्व करोगे कितना कम टाइम लगता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो सभी हैं, सभी चैप्टर्स के वीडियोस हैं अवेलेबल, क्लास 10 के मैथमेटिक्स, क्लास 10 के साइंस इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब सब्सक्राइब कर लोगे सभी वीडियोज आपको दिखने लग जाएंगी और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।